करौली जिला स्थापना दिवस के अवसर पर करौली शहर के प्रमुख लोगों से न्यूज संभाग ने संवाद किया। 26वां जिला स्थापना दिवस है। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आज करौली शहर के और जिले के लोग मेरे साथ हैं। करौली में 10 साल बाद करौली कैसा हो, डेवलपमेंट की क्या सोच है, करौली के डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या विचार है? 10 साल बाद आपका करौली कैसा हो? करौली का विकास है वो रैपिडली होना चाहिए और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और उसके लिए जो प्लानिंग थी उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। पुरानी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आपका क्या नाम है? मेरा सुमन। जी आप बताइए। पहले तो मैं हंसराम बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारा जिला बन चुका। और मैं चाहती हूँ, हार्दिक इच्छा मेरी ये रहती है कि हमेशा महिलाओं को भी स्वरोजगार होना चाहिए। 1997 में जिला बना, 2005 में लोकसभा क्षेत्र बना। और ये स्थिति है कि एक नया जिला गंगापुर सिटी बना है, हम उसका स्वागत करते हैं पूरी तरह से। लेकिन आज जो संभाग के 4 जिले हैं भरतपुर सहित, उनमें करौली जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जी, और आबादी में भरतपुर के बाद सबसे बड़ा है चारों जिलों में। तो अब जो ये स्थिति बनी है कि गंगापुर में नादौती जाए, वो बात मेरी समझ में आती है, क्योंकि उनके बहुत नज़दीक है, उनको सुविधा होनी चाहिए जी। लेकिन गंगापुर सिटी में टोड़ा भीम जाए तो उससे हमारा जिला न केवल छोटा हो जाएगा बल्कि हमारे जिले का राजनीतिक महत्व भी कम हो जाएगा। जिस आधार पर हमने लोकसभा क्षेत्र घोषित कराया, हम उसमें भी पिछड़ जाएंगे। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो 25% आबादी है, सरदार मेजर नरेश सिंह से रिटायर हूँ। मेरा मानना ये है कि करौली का जो विकास है बेसिकली उद्योग धंधे जो हमारे पास नहीं है, करौली में बात करें या करौली के जो मुख्य 3-4 शहर हैं उनमें नहीं, तो रोजगार पैदा करने के लिए हमको उद्योग धंधों को आकर्षित करना चाहिए। उसके लिए उद्योग धंधे आकर्षित करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टन साहब। मैं कैप्टन रणवीर सिंह आप सभी को करौली स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। मेरा ये मानना है कि जो करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है उसका कॉरिडोर बनना चाहिए और करौली परिक्रमा का भी कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए। अध्यक्ष जी। सुरेश शुक्ला। करौली को मिनी वृंदावन के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे लगभग करीब 350 मंदिर हैं और करौली जिले में 4 बेदीपुर बालाजी, महावीर जी, कैला देवी और मदन मोहन जी, ये 4 ऐसे धार्मिक स्थल हैं। इनको अगर एक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए तो बहुत ही अच्छा। कॉरिडोर। दिनेश जी सर, पेंशन समाज के जिलाध्यक्ष हैं। चतुर्वेदी। मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पर शिक्षा का ज़्यादा प्रसार होना चाहिए। जिससे क्या है, बालक बालिका को बाहर दूसरी जगह पढ़ने जाने में दिक्कत आती है। हमारा ये करौली जिला है, करौली जिले में कॉलेज सन 62 का कॉलेज है, उसके बावजूद भी एक ही सब्जेक्ट है पीजी में। क्षेत्र किसी भी जिला या विभाग के लिए यातायात के साधन, उदाहरण के तौर पर अभी हमारा चंबल का पुल बना है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो एक तो सबसे पहले यहाँ चंबल पुल को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे जो 47 पहले गडकरी जी ने घोषणा की थी वो बनना चाहिए। 10 साल के भीतर हर प्रयास करके रेलवे की लाइन आनी चाहिए। चूँकि करौली 2 तरह से अभयारण्य जो घोषित हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट घोषित हुआ है करौली धौलपुर, और दूसरा जो एक सर्किट बनने जा रहा है देवस्थान, जो देवस्थान के हिसाब से कैला देवी, महावीर जी, और इसका सर्किट बन करके और एक धार्मिक पर्यटन स्थल बन रहा है। उसके लिए अपने को रोजगार मिलेगा, धंधा मिलेगा और आवागमन की सुविधाओं में, जैसे ट्रेन से अगर मान लो सुविधा मिलती है सामान आने जाने की, तो उससे धंधा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और आगे के लिए रोजगार। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सर और माइनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। करौली में रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। हमारे यहाँ के लोग पूरे भारत में ही रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। यहाँ अगर अच्छी फैक्ट्रियाँ लग जाएं, यहाँ खनिज उपलब्ध है, तो उस हिसाब से गिलास फैक्ट्री, टाइल्स फैक्ट्री, आयरन और सीमेंट फैक्ट्री, ये अगर 2-4 भी फैक्ट्रियाँ लग जाएं तो एक रोज़गार के लिए बहुत बड़ा वो होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगें। फैक्ट्रियाँ लगें। सर आप एजुकेशन से हैं, रघुराज सर।
मेरा मानना तो ये है कि करौली में एक अच्छा एजुकेशन हब डेवलप होना चाहिए और जो इंजीनियरिंग को लेके आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है और नीट को लेके जो मतलब मेडिकल को लेके नीट का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल के लिए तो फैसिलिटीज़ करौली में आ गई हैं कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है अभी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी एक भव्य बनना चाहिए और एक अच्छी कोचिंग्स यहाँ पे आनी चाहिए जिससे कि और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जो जुडिशरी वगैरह है, इनमें भी बच्चे आसानी से जा सकें। संदेश करौली के सर्वनीय विकास के लिए अपन सभी जब जवाबदार हैं। इसमें चाहे हमारा सामाजिक ताना बाना हो, आयुर्वेदिक क्षेत्र हो, जहाँ से राजस्थान में सबसे पिछड़ा जिला आयुर्वेदिक क्षेत्र का माना जाता है, सबसे पिछड़ा जिला जो है उसमें अपन दूसरों को दोष न देते हुए अपन कुछ स्वयं की जवाबदारी या कुछ जिम्मेदारी समझें। चाहे किसी तरह से हो, उद्योग या उद्योजक यहाँ आने से घबराते हैं या काम करने से घबराते हैं, और जो भी हमारे पास है अच्छे व्यापारी वो हमारे से दूर होते जा रहे हैं, जयपुर से होंगे, आगरा होंगे। इसका एक कारण है, तो ये अपना कारण इसीलिए है कि यहाँ कुछ प्रभावित या जिस तरह से असुरक्षा की जो भावना है करौली के अंदर, वो सबसे बड़ा बाधा इस डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सबसे पहले सुरक्षित करौली चाहते हैं आप, सुरक्षित करौली चाहते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं आपके पास, विकास अपने आप हो जाएगा। भाई साहब क्या चाहेंगे आप? देखिए, करौली के विकास में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो करौली के राजनीतिक दलों ने पहुंचाया है, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों चाहे बीजेपी के रहे हों। करौली में आज से 20 साल 30 साल पहले पूरे जिले में हर तीसरा व्यक्ति पत्थर के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, चाहे वो ट्रैक्टर का मालिक था, चाहे वो ट्रैक्टर का बंदानी था, चाहे वो ट्रक का मालिक था या टायर ट्यूब जोड़ने वाला। लेकिन सरकार और यहाँ के नेताओं की गलत नीति के कारण आज हमारा पत्थर व्यवसाय पूर्ण रूप से चौपट हो चुका है, जिसके कारण हमारे यहाँ हजारों लोग बेरोजगार होकर के दिल्ली, बम्बई और बेंगलोर तक उनको मजदूरी करने के लिए जाना पड़ रहा है। दूसरा, करौली को रेल से जब तक जोड़ा नहीं जाएगा करौली का विकास नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल ने अपने सच्चे मन से कभी भी करौली को रेल से जोड़ने की जरूरत महसूस नहीं की। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर रामकेश मीना, सामान्य चिकित्सालय करौली। सर्वप्रथम बाबा हंसराम को मैं स्थापना दिवस पर उनको नमन करता हूं एवं करौली वासियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरा कि विनोद जी 10 साल बाद में कैसा रहेगा करौली, जो मेन है, यदि हमको विकास की दृष्टि से देखना है, जैसे कि सभी ने कहा कि भाई रोजगार कैसे उपलब्ध हो। मैक्सिमम हमारा जो रूरल एरिया का जो बेरोजगार है वो माइग्रेट कर रहा है, पलायन कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसको मजदूरी नहीं मिल रही। यहाँ पे किसानों को लिए खेती है, खेत हैं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी को, सभी दलों को, सभी सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे ये जोर लगाना चाहिए कि हमारी जो ये चंबल, पांचना, जगर, गंभीरी नदी जो परियोजना है ये कैसे भी कंप्लीट हो, इससे हमारे विकास के पंख लगने चाहिए। पुष्पेंद्र जी नमस्कार। करौली स्थापना दिवस की समस्त करौली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से करौली ज़िला पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलना चाहिए, और साथ ही करौली के मेन जो है, करौली में एक पार्क डेवलप्ड होना चाहिए। जिस पार्क डेवलप होना चाहिए करौली। भाई साहब 10 साल बाद करौली कैसा हो? करौली जिले की 26वें स्थापना दिवस पर मैं सभी करौली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और 10 वर्ष बाद करौली निश्चित रूप से जब से ज़िला बना है तो निश्चित रूप से ज़िले बनने से काफ़ी प्रगति हुई है, और अधिक प्रगति 10 साल बाद निश्चित रूप से रेलवे लाइन से जुड़ेगा। अभी चंबल पुल से जुड़ा है, तो इस सब का असर करौली पर प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से करौली में जो विकास को एक नए आयाम मिलेंगे। कन्हैयालाल शर्मा, कांग्रेस लीडर, क्या असर हो करौली? करौली जिला स्थापना के 26 साल हो गए, और करौली जिस गति से करौली का विकास होना चाहिए उस गति से विकास नहीं हुआ। सर्वप्रथम तो इसमें
राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए वो प्रतिनिधि सही ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से चीज़ें सही ढंग से चालू नहीं है। अब मैं 10 साल आगे कैसा हो उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, एक तो इसको भरतपुर अभयारण्य, करौली अभयारण्य, कैला देवी अभयारण्य से जोड़ करके पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जाए। दूसरा इसका रेलवे का जो है मेन, उसको भी जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरा इसको मेहंदीपुर बालाजी, महावीर जी, कैला देवी और आपका रणथंभौर, इसको अगर धार्मिक कॉरिडोर बना करके इसको डेवलप किया जाए तो पर्यटन के स्तर पर ही सारी सुविधाएं हो सकती है। मिलेंगी। रामेश्वर प्रजापति, तीसरा और कहना अभी चाहिए, दोबारा आऊँगा आपके पास, सबको मौका पूरा मिलेगा। सर्वप्रथम करौली स्थापना दिवस की करौली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और 10 साल बाद करौली कैसा हो, मैं चाहता हूं कि करौली का जिले का आदमी दूसरे किसी भी ज़िले में ना रोज़गार के लिए जाए ना पढ़ने के लिए जाए, यहाँ ही रोज़गार उपलब्ध हो, यहाँ ही अच्छी शिक्षा के हब बने, रेल और रोड अच्छे हों। किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए रोडों की महती आवश्यकता होती है। करौली जिले की सीमा में घुसने से पहले पता चल जाता है कि करौली आ गए, क्योंकि रोड हिचकोले खाते हैं। रोड हिचकोले खाते हैं। गायत्री जी, महिला होने नाते आप क्या चाहते हो करौली में? मैं ये चाहती हूँ कि करौली के नाते महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, महिलाओं को यहाँ पर ना कोई धंधा है ना कोई उद्योग है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम पापड़ का उद्योग हो, मंगोड़ी का उद्योग हो। पापड़ उद्योग, मंगोड़ी उद्योग, बहुत अच्छी बात बताइए महिलाओं के लिए। जैसे कोई सिलाई का उद्योग हो, सिलाई का उद्योग, तो जिससे महिला अपना काम कर सकती। कोई गरीब महिला कुछ कर नहीं सकती, बेचारी घर में बैठी बैठी वो भूखी प्यासी रहती है, जो कम से कम उसको उद्योग में कुछ काम मिले तो वो अपना काम। आपका क्या नाम है? क्या चाहती है सुमित्रा जी आप? सबको करौली दिवस, स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। मैं ये चाहती हूँ कि करौली में जैसे अंदर परकोटे के अंदर का विकास होना चाहिए और उनकी व्यवस्थाएं आए दिन व्यवस्थाएं खराब रहती है। जैसे बाइक वगैरह का बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है। जाम से समाज चाहते। रेखा जी, आप क्या चाहते हो? सर्वप्रथम समस्त बंधुओं और मेरी मातृशक्ति को करौली जिला स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और मदन मोहन जी की इस पावन नगरी में सबसे पहले मैं चाहूँगी कि पर्यटन की यहाँ पर अनंत संभावनाएं हैं, तो हम यहाँ के पर्यटन स्थलों को डेवलप करके और उसका विकास करें ताकि हमारी आर्थिक स्थिति को भी बहुत मजबूती मिलेगी। और दूसरा मुझे लगता है कि रेलवे लाइन अगर यहाँ आती है तो शायद वो हमारे विकास में सबसे ज़्यादा मील का पत्थर साबित होगी। तो रेलवे लाइन का शीघ्र यहाँ पर विकास होना चाहिए।